हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पे आपका शुभ मुहूर्त कौन कौन सा, और धन प्राप्ति के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या, कब पूजा अर्चना और कुबेर जी की कैसे पूजा करनी है, इस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। अक्षय तृतीया मुहूर्त तिथि शुक्रवार मई 10, 2024, समय प्रातः काल से 5:19 और दोपहर 1:04 तक। अवधि 7 घंटे 46 मिनट। अक्षय तिथि प्रारंभ और 10 मई 2024 को समाप्ति होगी 12:47 रात्रि से। 10 मई 2024 को 11:20 रात्रि तक। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया को हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ अवसरों में माना जाता है। प्रत्येक वर्ष और नेपाल में मनाए जाने वाले इस महत्वपूर्ण पर्व को अक्ति या आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है अनंत या स्थायी, जबकि अक्षय का अर्थ तृतीया का अर्थ होता है तीसरा। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ और आपको शुभ कार्य जो भी कुछ करना है इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। अपने नाम के स्वरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। अक्षय तृतीया पर पूजा मुहूर्त तिथि और समय इस वर्ष 10 मई 2024 की रात्रि 12:47 से तृतीया तिथि की शुरुआत होगी और 11 मई 2024 की रात्रि 11:20 तक रहेगी। इस दिन पूजा का मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान आरंभ किए गए कार्य समृद्धि और फलदायी सिद्ध होते हैं। अक्षय तृतीया का यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में आता है। अक्षय तृतीया का यह दिन बेहद ही शुभ होता है। इसे नए उद्यम को शुरू करने का विशेष निवेश करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि आती। इस दिन किए गए जाने वाले धार्मिक और मांगलिक कार्य अत्यंत लाभकारी होते। भारत के कुछ क्षेत्रों में फसलों की कटाई की शुरुआत वाले इस दिन किसान अपने औजारों तथा पशु धन की सेवा और सम्मान करते हैं। जैन संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह दिन जैन धर्म के प्रारंभिक तीर्थकर भगवान आदिनाथ के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना पुण्य दान माना गया है, जो व्यक्ति के लिए अच्छे कामों में वृद्धि करने के साथ ही आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा आत्मा को शुद्ध करने और पापों को दूर करने के लिए इस दिन गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। इस दिन पितृ श्राद्ध भी किया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को जौ, दही, चावल और दूध से बनी वस्तुएं जैसे देने का सलाह दी जाती है। विशेष रूप से कम उम्र वाले अपने पूर्वजों या पितरों के सम्मान में श्राद्ध और तर्पण करने का यह श्रेष्ठ समय माना जाता है। इसी दिन भगवान परशुराम और हयग्रीव ने अवतार लिया था और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। साथ ही इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी खोले जाते हैं। व्यापार रूप से शुभ माने जाने वाले इस अवसर के दिन किए गए अच्छे कार्यों के परिणाम से विधि प्रतिफल और कृपा प्राप्त होती है, जिसका एक तरीका व्रत और पूजा अर्चना करना है। इसकी व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। अक्षय तृतीया व्रत सौभाग्य, समृद्धि और सफलता देने वाले इस व्रत को करने से तन, मन और आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन मंदिर जाकर विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। पीले फूलों की माला या पवित्र तुलसी के पौधे को पीला फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है, सौभाग्य, वृद्धि और समृद्धि कारक होता है। यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक या पूरे दिन के लिए रखा जाता है। जहाँ कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं, वहीं कुछ लोग फलाहार, दूध का सेवन भी करते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको जैसे रखना है रखिए। अक्षय तृतीया पूजा वेदी की सफाई करें और फूलों, रंगोली और अन्य पारंपरिक सजावट से सजाएं। पूजा के स्थल पर भगवान विष्णु और माता की लक्ष्मी की मूर्ति रखें या तस्वीर रखें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। भगवान को फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। अक्षय तृतीया व्रत कथा का पाठ करें। देवताओं को अक्षत, हल्दी मिश्रित चावल चढ़ाने के साथ ही पूजन देवी के चरणों पर चारों ओर छिड़के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। इसके बाद आरती करें और परिवार के लोगों को प्रसाद वितरण करके पूजा का समापन करें। साथ ही इस दिन
पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसी दिन श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना शुभ माना जाए। इस दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद नए खाते और नए बिजनेस की शुरुआत की जाती है, जिसे बंगाल में हल खाता के नाम से भी जाना। इसके अलावा कुबेर जी और माता लक्ष्मी की भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने पापों और गुनाहों से छुटकारा पाता है। इस दिन अन्न प्रदान करने वाली माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गरीबों को भोजन कराना देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखने और रसोई को भरा पूरा रखने का महत्वपूर्ण दिन है। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आपको ये जरूर करना चाहिए। यह दिन महर्षि जगदम्बा और माता रेणुका से जन्मे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा कुबेर जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको करना है। इसी दिन पांडवों के पुत्र युधिष्ठिर को हमेशा भोजन से भरपूर रहने वाले अक्षय पात्र की प्राप्ति। इसी दिन लोगों द्वारा नर नारायण परशुराम और हयग्रीव जी को जौ, गेहूं का सत्तू, ककड़ी और भीगी हुई चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। एक अक्षय तृतीया की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी के अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण के बारे में पूछने में भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन के शुभ होने के महत्व को वर्णित कहा। जो व्यक्ति इस दिन स्नान के बाद धार्मिक अनुष्ठान करके जरूरतमंदों को दान करता है, उसका कल्याण होता है। स्वर्ण युग की शुरुआत को दर्शाने वाले इस दिन से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा यह है कि प्राचीन काल में सत्यता पर विश्वास करने वाला धर्मदास नाम वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। अक्षय तृतीया के दिन बारे में जानकर उसने इस दिन गंगा स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को विधि विधान के साथ लड्डू, पंखे, जल से भरा जग और जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, कपड़े आदि का दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती रही, लेकिन वह प्रत्येक अक्षय तृतीया को इसी प्रकार दान पुण्य करता। अपनी भक्ति और दानशीलता के कारण अगले जन्म में उसने कुशावती के राजा के रूप में जन्म लिया। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान से प्रताप से उसे राजयोग मिला तथा इस दिन किए गए दान के प्रभाव से वह बहुत धनी व्यक्ति बना। ये सब चीज कथा है। पूजा समाप्त करने के बाद घर लौटा, उसे दरवाजे के बाहर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जिसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ लिया। पूजा लेने के बाद अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ जी के पटाल खोले जाते हैं और क्योंकि शेष वर्ष के दौरान बांके बिहारी जी के चरणों को वस्त्रों से ढककर रखा जाता है। इस दिन श्री बद्रीनाथ ठाकुर जी को विराजमान करके या मंदिर जाके उन्हें भीगी हुई चने की दाल और मिश्री अर्पित की जाती। माना जाता है कि इसी दिन भगवान परशुराम का भी अवतार धर्म कार्यों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए इस दिन का आप सदुपयोग करें। सोना होना जरूर खरीदें। आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको खरीदना है या दान करना है आपके ऊपर है। इसलिए दूध, मक्खन और छाछ का दान करने से आपको बहुत ही पुण्य फल मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो